अब देखो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और मार्केट वैल्यू रेशियोज में कुछ रेशियोज और अपन कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड पर शेयर, यानी कंपनी को जो अर्निंग्स होती है, कंपनी को जो अर्निंग होती है उसमें से कुछ पैसा तो कंपनी रिटेन में डालती है, यानी बचा के रखती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और कुछ पैसा है वो डिविडेंड के रूप में जनता को यानी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे है डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड होता है, ठीक है। ये है डिविडेंड पेमेंट रेशियो कि डिविडेंड जो पे करती है उसका रेशियो कितना आता है। और फिर है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कि कितना डिविडेंड कंपनी यील्ड करती है। अब डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पर शेयर कंपनी पे करती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स की संख्या क्या है। फिर सेकंड है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस इनटू 100। फिर कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100, ठीक है। इस तरीके से अपन ये फॉर्मूलेज कैलकुलेट करेंगे। अब अपन फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं डीपीएस डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की संख्या क्या थी। तो डिविडेंड पेड अब कहाँ से कैलकुलेट करें, देखो डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड पेड है 20%, यानी 20% डिविडेंड पे करती है कंपनी। अब 20% डिविडेंड पे करती है तो देखो इक्विटी शेयर्स हैं एक 10 रुपीज़ का, टोटल 10 लाख के, तो 10 लाख का 20% कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपीज़ 2 lakhs डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 lakhs, ठीक है। तो ये आ गया ₹2। देखो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख रुपीज़ कैसे कैलकुलेट किया, इक्विटी डिविडेंड पेड 20% होता है, ठीक है। टोटल वैल्यूज है 10 lakhs, 10 लाख का 20% अपन ने 2 लाख रुपीज़ कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये है ना, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो 2 रुपीज़ पर शेयर डीपीएस है, यानी डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज़ पे कंपनी करती है। नेक्स्ट है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, अब पर शेयर कैलकुलेट करना है तो देखो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इक्विटी शेयर एक की फेस वैल्यू है ₹10, उस पर कंपनी डिविडेंड पे करती है 20%, यानी 10 का 20% 2 रुपीज़, ठीक है। तो डीपीएस हो गया ₹2, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज़, 10 फेस वैल्यू उसका 20% कैलकुलेट किया। अर्निंग पर शेयर ईपीएस अपन ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था, जो आया था अपना 3.20, ठीक है, इनटू 100। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 62.5%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी 62.5% डिविडेंड पे करती है, यानी 100 रुपीज़ अर्निंग होती है कंपनी को, प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 62.5 रुपीज़ तो कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और बाकी जो बच गया वो रिटेन में डालती है, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अपने को बताता है कि कंपनी कितना परसेंट है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, और बाकी जो बच गया वो रिटेन अर्निंग में चला जाता है। फिर है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, अपन ने कैलकुलेट किया था ₹2, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू उसका 20%, मार्केट प्राइस पर शेयर, देखो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ₹40 इंटू 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो इस तरीके से अपन डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किया 5, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनकी मार्केट वैल्यू रेशियोज या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज कैलकुलेट करते हैं।